आज आपकी हिंदी पुस्तक हिंदी पाठमाला भाग 5 से पहला अध्याय गौरव गान पढ़ेंगे। पहले इस कविता को मैं खुद पढ़ लेता हूँ और फिर संक्षिप्त व्याख्या समझा देता हूँ। जन्म लिया है जिस भू पर, आओ करें उसका गुणगान। मातृभूमि को नमन करें, गाए इसके गौरव गान। भूमि नहीं मात्र है यह, वीर शहीदों की जननी है। शिवा और प्रताप के तप की पावन भूमि रही अपनी है। अमृतवाणी सुना गए हैं नानक बुद्ध कबीर। कर्म पथ पर डटे रहो तुम, जैसे रहे राम रणधीर। वेद पुराण उपनिषद गीता ज्ञान समुंदर भरा है इनमें। ऋषि मुनियों का आत्मबोध इस धरती के कण कण में। कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए अपनी मही यही है। जन जन की उद्धारक गंगा अविरल बहती सदा यही है। रजकन को माथे पर मलकर सभी बढ़ाएं इसका मान। मातृभूमि को नमन करें, गाए इसके गौरव गान। एस.के. मिश्र द्वारा लिखित इस कविता में राष्ट्र के प्रति गुणगान, राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र गाथा का गौरव गान करने की बात की गई है। यहाँ शहीदों की जननी रही है। महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीर पुरुष भारत की भूमि पर अपनी वीरता का परचम लहरा चुके हैं। यह पावन धरती रही है। गुरु नानक, महात्मा बुद्ध और कबीर जैसे कर्म, ये अमृतवाणी उनकी सदा सदा तक देश में गूंजती रही है। और राम जैसे रणधीर जो युद्ध में बिल्कुल धीर होकर बुराई के प्रति लड़ते रहे। इसी तरह से वेद पुराण उपनिषद गीता ज्ञान का भरा समुंदर हमारे देश में पड़ा है। ऋषि मुनियों का आत्मज्ञान आत्मबोध की धरती है। कर्म प्रतिष्ठा जो गीता में मानवों के कर्म के लिए, पूरे संसार के लिए मानव कर्म बताए गए हैं, वही भारत धरती है हमारा, जहाँ जन जन को उद्धार करने वाली माँ रूपी गंगा अपनी अविरल धारा के साथ लगातार बहती ही जा रही हैं। और ऐसा महसूस होता है, ऐसा हमें करना चाहिए कि अपने धरती के धूल कण को माथे पर लगाकर अपनी मातृभूमि का नमन करना चाहिए। ये कविता का मुख्य भाव है और इस प्रकार से शब्दार्थ मैंने दिया है। पहला प्रश्न को मैंने लिखा है, बाकी सबका उत्तर लिखा है और कविता के कुछ भाग छूट गए हैं जिसको आप भरेंगे और इसको फेयर कॉपी पर लिखने के बाद याद करेंगे। फिर अगली तारीख, अगले दिन को फिर हमारी बात होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।